नमस्कार देवियों, सज्जनों और सरप्रिय छात्रों, आप सबका हार्दिक अभिनंदन, नमन, वंदन है। उपस्थित हूँ बहुचर्चित विषय के साथ, आर्ट इंटीग्रेशन, है ना, जिसको लॉन्च किया है सीबीएसई ने। और ये भारत सरकार का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है, एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम। इसी के तहत ये कार्यक्रम सीबीएसई ने लॉन्च किया है। और आर्ट इंटीग्रेशन की परिभाषा क्या है, डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ आर्ट इंटीग्रेशन? लुक, इसकी डेफिनेशन इस तरह से है, एन अप्रोच टू लर्निंग, एन अप्रोच टू टीचिंग इन व्हिच स्टूडेंट्स कंस्ट्रक्ट एंड डिमॉन्स्ट्रेट अंडरस्टैंडिंग थ्रू एन आर्ट फॉर्म। मतलब ये एक ऐसा माध्यम है जहां छात्र क्या करते हैं, कुछ बनाते हैं, कुछ क्रिएटिविटी करते हैं, कुछ प्रदर्शन करते हैं, परफॉर्म करते हैं, और वो आपस में सभी विषयों को इस हिसाब से समझते हैं, एक कला के माध्यम से, आर्ट के माध्यम से समझते हैं। आगे, स्टूडेंट्स एंगेज इन ए क्रिएटिव प्रोसेस, छात्र एक रचनात्मकता में जुटे रहते हैं, लगे रहते हैं। स्टूडेंट्स एंगेज इन ए क्रिएटिव प्रोसेस which connect an art form and another subject and meets involving objectives in both। कैनेडी सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट की ये परिभाषा है। मतलब ये है इसका कि छात्र क्रिएटिविटी करते रहें और उस क्रिएटिविटी के माध्यम से वो अपने सभी विषयों की अंडरस्टैंडिंग सही से बनाएं। ये तो इसकी परिभाषा हुई। अब देखते हैं कि ये एक भारत श्रेष्ठ भारत जो भारत सरकार का प्रोग्राम है, उसके तहत सीबीएसई ने इस कार्यक्रम को लॉन्च किया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द एम्स ऑफ आर्ट इंटीग्रेशन? तो ये नई शिक्षा नीति 2019 के तहत ये सारा कार्यक्रम है, ये प्रोग्राम है। अन्य विषयों के साथ कला का एकीकरण करना, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस, है ना, जितने भी सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं विद्यार्थीगण, उन सभी सब्जेक्ट के साथ कलाओं को जोड़ देना, समेकित कर देना, इंटीग्रेट कर देना, एकीकरण कर देना, जिससे सीखने की प्रक्रिया बोझिल की बजाय बहुत आसान हो जाए, मज़ेदार हो जाए, आनंददायक हो जाए। फिर पाठ्यक्रम को कला समेकित बनाना, कला एकीकरण, और पूरे एक तो विषयों के साथ कला का एकीकरण, और संपूर्ण पाठ्यक्रम को, करिकुलम को समेकित बनाना, एकीकृत कर देना। पूरा पाठ्यक्रम, यानी कि पाठ्यक्रम के कला को पाठ्यक्रम का जरूरी हिस्सा बना देना, ये एक उद्देश्य है। अमूर्त अवधारणाओं का स्पष्टीकरण हो सके, जिसका कोई आकार नहीं है। ऐसी चीजें हमारे मस्तिष्क में, छात्रों के मस्तिष्क में आती हैं, लेकिन उसको शब्दों से व्यक्त नहीं कर पाते। तो कभी वो कला के माध्यम से, चित्र के माध्यम से, पेंटिंग के माध्यम से, ग्राफिक्स के माध्यम से उसको समझना, उसका स्पष्टीकरण करना, जो कंसेप्ट है अमूर्त, जिसका कोई आकार नहीं है, ऐसी अवधारणाओं को स्पष्ट करना, मूर्त रूप देना। फिर विषय वस्तु को प्रभावी रूप से सीखना सिखाना, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि कुछ विषय हमारे बड़े रोचक होते हैं, साहित्यिक विषय, लेकिन मैथ साइंस जो विषय हैं ये थोड़े जटिल हैं, थोड़े कठिन हैं। तो उनको भी आसान बनाने के लिए कलाओं के माध्यम से उन विषयों को भी प्रभावी रूप से सीखना सिखाना एक अहम उद्देश्य है। शिक्षण अधिगम को व्यापक बनाना, जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसको व्यापक बनाना, है ना, ब्रॉड वे देना, उसको अनुभवात्मक बनाना, अनुभव पर आधारित बनाना, और आनंददायक बनाना, जॉयफुल लर्निंग। पहले भी बता चुके हैं बहुत, जबकि जहां आनंद नहीं आता जिस काम में ना,
तो उस काम को मन करके राजी नहीं होता है, उसमें हम कुछ सीखते नहीं हैं। अगर उस काम को करने में कोई आनंद आ जाए तो उस काम को करने का एक अलग ही मजा है और आनंद और ज्ञानवर्धन है उसमें। फिर कला शिक्षा, इसमें ये तो 4-5 इसका मैं समझता हूं कि इससे अधिक उद्देश्य है नहीं। और हम सभी समझते हैं भारत एक बहुसंस्कृति वाला देश है, बहुभाषा भाषी, बहुत अनेक वेशभूषाएं है ना, प्राकृतिक विभिन्नताएं, भौगोलिक विभिन्नताएं, भाषिक खान पान, रहन सहन, वे सबकी विभिन्नता है यहाँ पर। उन विभिन्नताओं का एक कर देना, एक भारत श्रेष्ठ भारत का यही तो उद्देश्य है कि सबको एक बना देना, सबको एक दूसरे से जोड़ करके एक दूसरे के रहन सहन, खान पान, संस्कृति, सभ्यता है ना, तमाम चीज़ों को जानने, पहचानने और ज्ञान प्राप्त करने का अवसर और स्टेज उपलब्ध कराना, मंच उपलब्ध कराना, ये बहुत आवश्यक चीज़ है। कई बार पढ़ने लिखने में बच्चों का मन नहीं लगता है, लेकिन किसी क्रिएटिव कार्य में लगा दो ना उनको, क्रिएटिव कार्य को करते हुए बड़ा आनंद आता है उनको, और उसी से मैथ्स में कोई ऐसी रचना हो सकती है, कोई ऐसी क्रिएटिविटी, कोई ऐसा आर्ट हो सकता है, आर्ट कला का रूप हो सकता है जिससे मैथमेटिक्स आनंददायी हो जाए, उबाऊ ना हो, मैथ्स आनंददायी हो जाए, साइंस आनंददायी हो जाए, सोशल साइंस आनंददायी विषय बन जाए और भाषाएं भी आनंददायी बन जाएं। ये एक अहम उद्देश्य है। अब देखते हैं पहली क्लास से 10वीं क्लास तक ये कला शिक्षा है और कला समेकित शिक्षा, दोनों में अंतर क्या है? कला शिक्षा यानी आर्ट, कला, इसका मतलब है AE आर्ट एजुकेशन, और कला समेकित शिक्षा ALI आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग, AIL आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग। तो ये पहली से 12वीं तक है। और देखते हैं दोनों में अंतर क्या है। कला शिक्षा में क्या है कि जो अनुभवात्मक चीजें होती हैं, अनुभवगम्य जो चीजें होती हैं, कई बार मौखिक रूप से उसको व्यक्त करना मुश्किल होता है, तो जो अमौखिक परफॉर्मेंस है, प्रदर्शन है, वही इसका उद्देश्य है आर्ट एजुकेशन का, कला शिक्षा देने का। बच्चों में जो अनुभव, संचित अनुभव है, जिसको वो बोल करके प्रकट नहीं कर सकते, उसको वो कला के माध्यम से प्रकट कर सकते हैं, यानी कि ये अमौखिक फॉर्म है। इसके बाद ये समेकित, यानी कि सभी विषयों को, कलाओं को एक दूसरे से जोड़ना ही तो समेकीकृत करना है, या एकीकरण या इंटीग्रेशन करना है। फिर इसमें क्या होता है, पूरे पाठ्यक्रम को ही इससे जोड़ दिया गया है। पूरा पाठ्यक्रम का मतलब है जितने भी विषय हैं, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ना बहुत सा, जितने भी स्ट्रीम्स हैं, जितने भी विषय हैं। और छोटी क्लासों में ये क्या होगा, ट्रांसडिसिप्लिनरी नेचर होगा इसका। ये जो 8वीं तक जो ये कला एजुकेशन, कला शिक्षा होगी, इसका अनुशासन सिखाना, अनुशासन संबंधी गतिविधियां करना, है ना, परफॉर्म करना। और हम सब ने देखा है आर्ट, विजुअल आर्ट, परफॉर्मिंग आर्ट, है ना, उस परफॉर्मेंस से क्या होता है, कई बार बच्चा पढ़ने में बहुत कमज़ोर भी होता है ना, लेकिन वो अगर वो किसी डांस में, नाच गाने में, है ना, पेंटिंग में और इसी तरह की अन्य कलाओं में अगर वो उसकी रुचि है, तो उन कलाओं से भी वो अनुभव प्राप्त कर सकता है, शिक्षित हो सकता है और आगे उसको अपने व्यवसाय के रूप में उसको चुन सकता है। तो अनुभवात्मक और व्यवसायी शिक्षा बनाने का और ज़्यादा आवश्यकता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने, CBSE ने ये सब चीज़ें लॉन्च की हैं, इन सब चीज़ों की शुरुआत की है। इन सब चीज़ों की शुरुआत विदेशों में पहले से हो चुकी है, हमारे यहाँ थोड़ा बाद में हुई है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए वाला हिसाब किताब बहुत अच्छा लगता है। तो ये चीज़ें, ये 2 स्तर, 3 स्तर, पहली से 8वीं, पहली से 10वीं, पहली से 12वीं, हर जगह पर कुछ एक्टिविटीज़ हैं, कुछ प्रोजेक्ट वर्क है, हर विषय में है ना। तो ये देखें कि हम कैसे, कल एक वीडियो डाली थी मैंने, उन सब का लिंक आपस में जोड़ दूंगा, तो आपको देख करके चीज़ों को समझने में बड़ी आसानी होने वाली है।
और देखो इसमें क्या किया है, संपूर्ण भारत में 29 तो स्वतंत्र राज्य हैं और 9 यूनियन टेरिटरीज हैं। उन सबको एक दूसरे से पेयर कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है। देखिए कौन से राज्य किससे जुड़े हुए हैं। जम्मू और कश्मीर को तमिलनाडु से जोड़ा है, पंजाब के स्टूडेंट्स को आंध्र प्रदेश के स्टूडेंट्स से जोड़ा है, हिमाचल प्रदेश को केरला से जोड़ा है, उत्तराखंड को कर्नाटका से जोड़ दिया है, हरियाणा को तेलंगाना से जोड़ दिया है, हरियाणा तेलंगाना, राजस्थान को आसाम से जोड़ा है, गुजरात को छत्तीसगढ़ से जोड़ दिया और महाराष्ट्र को ओडिशा के साथ जोड़ा है, गोवा को झारखंड के साथ जोड़ा है। और हम सब ने पहले भी बता चुका हूं, हमारी दिल्ली को सिक्किम से जोड़ा गया है और सिक्किम को दिल्ली से जोड़ा गया है, जाहिर सी बात है। मध्य प्रदेश को मणिपुर और नागालैंड के साथ जोड़ा गया है, उत्तर प्रदेश को अरुणाचल प्रदेश और मेघालय के साथ अटैच किया गया है, संबद्ध किया गया है, बिहार को त्रिपुरा और मिजोरम से जोड़ा गया है, चंडीगढ़ को, ये यूनियन टेरिटरीज हैं, यूनियन टेरिटरीज को लगभग यूनियन टेरिटरीज से ही जोड़ा है उन्होंने, दादरा एंड नगर हवेली से जोड़ा है, पुडुचेरी को दमन एंड दीव से, है ना, लक्षद्वीप को अंडमान निकोबार द्वीप समूह से जोड़ा है। तो इस तरह से सभी राज्यों को एक दूसरे से जोड़ करके हम अगर शिक्षा प्राप्त करेंगे, एक दूसरे के कल्चर को जानेंगे, एग्रीकल्चर और सभी तरह के कल्चर्स को अगर हम जानेंगे तो हमारे ज्ञान में, हमारे बच्चों के ज्ञान में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होगी। शिक्षकों के ज्ञान में तो होती ही रहती है, सबके ज्ञान में बढ़ोतरी होगी ये, और सभी आनंददायक माहौल में, क्लासरूम का माहौल बढ़िया होगा, स्कूल का माहौल बढ़िया होगा। क्योंकि जब क्रियात्मकता होती है ना, कोई क्रिएटिविटी होती है, तो चीज़ों को समझने में और पढ़ने पढ़ाने में बड़ा आनंद आता है। यही सोच इसके पीछे, यही अवधारणा काम कर रही है कि संपूर्ण भारतवर्ष की संस्कृति को, सभ्यता को, है ना, वहाँ के रहन सहन, रस्म और रिवाज को समझना, समझाना, ये एक उद्देश्य है दैनिक जीवन में। और ये कोई ये नहीं है कि एक बार होने वाला है। ये जैसा कि कहा कि पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाने का मतलब है कि ये अब ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये प्रोसेस रुकने वाला नहीं है। जब ये अच्छा सा कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम को हर क्लास में शुरू किया गया है, तो निश्चित रूप से हम सभी बच्चों के लिए, छात्रों के लिए, पेरेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए यह जो कार्यक्रम है बड़ा आनंददायी है, बहुत ही उपयोगी और ज्ञानवर्धक होने वाला है ना। तो ये इसका उद्देश्य हमने देखा, एक भारत श्रेष्ठ भारत, है ना, इसके तहत ये सारा प्रोग्राम चल रहा है सीबीएसई के द्वारा। और हम सभी बच्चों को इस तरह से एक्टिविटीज़ करनी है, फाइल बनानी है, प्रोजेक्ट फाइल बनानी है। उसमें बता चुका हूं कि हाउ टू मेक प्रोजेक्ट फाइल, है ना, इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट फाइल को कैसे बनाएं, इसका लिंक भी डाल दूंगा। तो आप सब ये सब चीज़ों को देख करके अच्छा सा प्रोजेक्ट वर्क करेंगे, अच्छी गतिविधियां करेंगे, अच्छे नंबर लेंगे। और देखिए एक चीज़ जो महत्वपूर्ण है, 8वीं तक में जो ये कहा है कि ये जो आर्ट एंड इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट शुड बी ऑफ ट्रांसडिसिप्लिनरी, और इसको क्या करा जाएगा कि कंक्लूड मोर देन वन सब्जेक्ट एंड दिस कैन बी कंसिडर्ड फॉर इंटरनल असेसमेंट इन द सब्जेक्ट कंसर्न। मतलब इंटरनल असेसमेंट को स्कॉलास्टिक एरिया में इंटरनल असेसमेंट के अंतर्गत इसकी भी ग्रेडिंग और नंबर जो भी मिलना होगा, जो भी निर्धारित होगा, 5 या 10 नंबर या ABCD जो भी ग्रेड निर्धारित होंगे उसमें अच्छे से अच्छा ग्रेड देना और नंबर देना है। उसके बाद ऊपर की क्लास में देखें तो दी स्टूडेंट कैन टेक अप दी आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट वर्क एज सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटी इन ऑल दी सब्जेक्ट्स फॉर इंटरनल असेसमेंट। तो ये सभी कक्षाओं में इंटरनल असेसमेंट के तहत जो है इसका मूल्यांकन होगा, इसकी मार्किंग होगी अथवा ग्रेडिंग होगी, जो भी होगा बच्चों का हित होगा
और एक मैसेज देना चाहता हूं, बहुत से सभी विषयों में लगभग 30 से 50% तक इस कोरोना काल में सीबीएसई ने, एनसीईआरटी ने क्या कहते हैं, पाठ्यक्रम घटा दिया है। तो बच्चों, अगर आपने बहुत अच्छे ढंग से इतने कम सब्जेक्ट को, कम पाठ्यक्रम को आप बढ़िया से तैयार करें, घर में तैयार करें, है ना, और बहुत अच्छे नंबरों के साथ उत्तीर्ण करें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ऑल सेलेक्ट कर दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय भारती।